वेलकम बैक स्टूडेंट्स। करंट इलेक्ट्रिसिटी पढ़ रहे थे हम लोग। पार्ट 1 हमने कंप्लीट किया और लास्ट लेक्चर में मैंने टेस्ट पैटर्न पूरा डिस्कस किया, टेस्ट लेकर कि किस तरह से हमें टेस्ट में लिखना होता है वो सिखाया था। नाउ इन दिस लेक्चर बच्चों मैं एक पूरा आर्टिकल डिस्कस करने जा रहा हूँ और वो है ईएमएफ, वोल्टेज एंड इंटरनल रेजिस्टेंस। तो ये क्या होते हैं, कैसे आपस में रिलेटेड होते हैं, क्या हम इनके लिए कुछ ग्राफ प्लॉट कर सकते हैं, किन किन फैक्टर्स पर ये डिपेंड करते हैं और डे टू डे लाइफ से इनका क्या नाता रिश्ता यानी लिंक क्या है। सो लेट्स स्टार्ट विद द नेक्स्ट टॉपिक इन सेम यूनिट नंबर 2 चैप्टर नंबर 3 करंट इलेक्ट्रिसिटी। ईएमएफ, द फुल फॉर्म इज इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। यहां पर इस चैप्टर में बच्चों हम इसको इस सिंबल से दिखाएंगे। जो हम एप्सिलॉन के लिए यूज कर रहे थे वो सिंबल ईएमएफ दिखाने के लिए हम यूज करेंगे पर्टिकुलर इस चैप्टर में। हालांकि हम ईएमएफ को इलेक्ट्रिक फील्ड को जिससे दिखाते हैं कैपिटल ई से भी दिखा सकते हैं। हाँ, कहीं पर अगर ऐसी कुछ सिचुएशन आ जाए जहां पर आपको ईएमएफ को भी दिखाना है और एप्सिलॉन को भी दिखाना है तो आप क्या करेंगे बच्चों, एप्सिलॉन बनाने का तरीका आपका बदल जाएगा। दिस विल बी द एप्सिलॉन एंड इट विल रिप्रेजेंट ईएमएफ मींस इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। ऐसे ही सिमेट्रिकल हम पढ़ेंगे मैग्नेटिज्म में, मैग्नेटोमोटिव फोर्स, एमएमएफ उसको बोलते हैं। तो ईएमएफ क्या है, देन वोल्टेज, इस टर्म को हम बहुत यूज करते हैं डे टू डे लाइफ में। वोल्टेज, द सिंबल इज कैपिटल वी। तो वोल्टेज क्या होती है उसको समझेंगे बच्चों। व्हाट इज ईएमएफ, व्हाट इज वोल्टेज, एंड इन दोनों में को लिंक करने वाली जो तीसरी टर्म है दैट इज इंटरनल। जैसे कि नाम से पता चल रहा है कि अंदर की कुछ बातें, इंटरनल रेजिस्टेंस। तो सबसे पहले तो बच्चों ये समझ लीजिए कि ये तीनों ही टर्म्स ये लिंक्ड हैं सेल या बैटरी के साथ। तो जब हम किसी सेल या बैटरी के लिए डिफाइन करना चाहते हैं कि वो कितना वोल्ट दे सकती है, कब तक दे सकती है, कितना उसमें लॉस हो जाएगा, क्या वो ज्यादा गर्म हो जाएगी करंट देने के दौरान। जैसे आपको पता है मोबाइल को जब चार्ज करते हैं तो मोबाइल भी गर्म हो जाता है, चार्जर भी गर्म हो जाता है। सिमिलरली जब मोबाइल को यूज कर रहे हैं हम, चार्जर से हमने हटा रखा है, पर आपको पता है अगर बहुत सारी एप्लीकेशंस एक साथ आप रन करते हैं यानी मोबाइल में बहुत सी एप्लीकेशंस साइमल्टेनियसली चल रही हो तो भी वो गर्म हो जाता है। ऐसे ही कंप्यूटर भी बच्चों गर्म हो जाता है। तो क्यों, ये हीट कहां से आ रही है? तो डेफिनेटली बैटरी प्रोवाइड कर रही है। तो कैसे ये होता है तो इस पूरे को हम समझेंगे लाइफ से लिंक करके। सो सबसे पहले बात करते हैं ईएमएफ क्या है। तो अगर आपने पेंसिल सेल देखा हो जो हम यूज करते हैं खिलौनों में, टॉर्च में, तो वो जो पेंसिल सेल है, मान लो ये है, वैसे तो आपने देखा ही, आप घड़ी में भी लगाते हैं। तो पेंसिल सेल पर क्या क्या लिखा हुआ है वो आप पढ़ें तो वहां लिखा रहेगा ऊपर, जो ऊपर एक अलग सा बटन जैसा निकला रहता है, पॉजिटिव टर्मिनल होता है बच्चों, वहां प्लस लिखा रहता है और नीचे जो प्लेट होती है वहां माइनस लिखा रहता है। तो एक तो हो गया प्लस माइनस, उसके अलावा उस पर लिखा रहेगा 1.5 वोल्ट। तो क्या आप बता सकते हैं 1.5 वोल्ट क्या है? अगर आप ट्रिपल ए सेल ले लें जो सबसे पतला आता है उस पर भी लिखा रहेगा 1.5 वोल्ट। अगर आप मोटा वाला सेल ले लें जिसको डी टाइप भी कहते हैं, मोटा वाला सेल ले लें बच्चों, तो उस पर भी लिखा रहेगा 1.5 वोल्ट। इसका मतलब सेल के पतले या मोटे होने से इस पर फर्क नहीं पड़ रहा है। जबकि जैसे हम बात करेंगे लेड एसिड सेल की तो वहां पर ये ईएमएफ चेंज होकर यानी वैल्यू चेंज होकर 2.2 वोल्ट हो जाएगी। अगर हम बात करेंगे चार्जेबल सेल की, जो होता है निकल कैडमियम सेल या निकल आयरन सेल, जो आप कैमरा में चार्जिंग के लिए जो चार्जेबल होता है, जिसको चार्ज करके लगा लेते हैं हम कैमरा वगैरह में बच्चों, उस पर 1.5 लिखा हुआ नहीं मिलेगा आपको, उस पर क्या लिखा हुआ मिलेगा 1.2। देखने में वो एग्जैक्टली पेंसिल सेल जैसा दिखेगा
पर उस पर 1.5 की जगह आपको लिखा हुआ मिलेगा 1.2। ऐसा क्यों? 1.5 क्यों नहीं? दिखने में तो पेंसिल सेल जैसा ही दिख रहा है। तो ये कौन सी कैरेक्टरिस्टिक्स है जो किसी एक सेल को दूसरे सेल से डिफर करती है, एंड ऑन व्हाट बेसिस? तो ये बातें हमको समझनी है। अच्छा, ये जो 1.5 लिखा हुआ है इसको मैंने टॉर्च में लगा दिया। जस्ट थिंक अबाउट सिचुएशन को, सोचो। जो मैं तुम्हें बता रहा हूं उसको विजुअलाइज करने की कोशिश करो दिमाग में। 1.5 के दो सेल को, जैसे कि टॉर्च में होता है बच्चों, मैंने टॉर्च में लगा दिया, और मैंने क्या किया, वो जो टॉर्च में लगाया, एक तो लंबी वाली टॉर्च होती है उसमें एक के पीछे एक लग जाता है, एक्चुअल में सीरीज में होते हैं, और दूसरी जो टॉर्च होती है चपटी सी बच्चों, उसमें एक के बगल में दूसरा लगता है, पर होता कनेक्शन सीरीज ही है। यानी ये दोनों सेल कैसे लगे हैं? सीरीज में लगेंगे, चाहे कैसे भी टॉर्च हो। तो 1.5 वोल्ट प्लस 1.5 वोल्ट मिलाकर 3 वोल्ट उसको मिलता है, और 3 वोल्ट से उसमें आगे जो एलईडी लगी हुई है, लाइट एमिटिंग डायोड, पहले बल्ब लगाया करते थे, आजकल सभी टॉर्च में एलईडी आती है, व्हाइट एलईडी। तो वो एलईडी को सप्लाई मिल रही है, वो एलईडी ग्लो करती है जब हम बटन ऑन करते हैं। तो होता है क्या, एलईडी का पॉजिटिव तो डायरेक्ट यहीं से मिल जाता है बच्चों, नेगेटिव यहां से एक तार जाता है जो एक स्विच होता है ऊपर, उससे कनेक्ट होता है। उस स्विच को दबाते हैं तो तार का कनेक्शन एलईडी के साथ बन जाता है, एलईडी ग्लो करती है। स्विच ऑफ कर देंगे तो कनेक्शन यहाँ पर ब्रेक हो जाता है बीच में, तो वो की का काम करती है। अब मान लो ये जो तार है, यहां से मैंने एक तार निकाला, यहां से एक तार निकाला, वोल्ट मीटर से जोड़ दिया। तो वोल्ट मीटर कितनी रीडिंग बताएगा? थ्योरेटिकली बात करें तो 1.5 इसकी 1.5, अभी मैंने स्विच ऑन नहीं किया, ठीक है, अभी टॉर्च जल नहीं रही है। 1.5 मिलाकर वो रीडिंग बताने वाला है। मैं ये सब दिखाऊंगा नेक्स्ट लेक्चर के लिए, आप तैयार हो जाएं। ये जो मैं बोल रहा हूं अभी आपको नेक्स्ट लेक्चर में ये आपको विजुअलाइज कराऊंगा। सो 1.5 वो 3 वोल्ट दिखाएगा रीडिंग, ठीक है। तो 3 वोल्ट उसने रीडिंग दिखाई वोल्ट मीटर ने। अब जैसे मैं स्विच ऑन करता हूं, हम देखते हैं कि लाइट जलने लगती है साइमल्टेनियसली। ये जो रीडिंग थी 3 वोल्ट से घटकर ये 2.7 रह जाती है। क्यों? ये 2.7 क्या है, वो 3 क्या था, और ये जो डिफरेंस आया ये किसकी वजह से आया? तो बच्चों जवाब है, मैं जो दिख रहा हूं, जो सेल के ऊपर लिखा हुआ दिख रहा था, वो था ईएमएफ। जब हमने सेल से करंट लेना शुरू किया, जब तक सेल ओपन सर्किट में था तब तक टर्मिनल्स के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस जो था, इट इज कॉल्ड ईएमएफ, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, जो दिखता है। फिर जब एक्चुअल में जब इससे हम काम लेते हैं, जब मैं काम करना शुरू करूंगा, तो मान लीजिए मेरी बॉडी में कहीं एक है, पैर दुख रहा है, हाथ दुख रहा है, सर दुख रहा है, कुछ भी व्हाटएवर, तो वो चीज रिफ्लेक्ट होगी मेरे वर्क में। तो अब ये जो सेल हैं, इनके अंदर सेल कई तरह के हो सकते हैं। आप डिफरेंट कंपनी के सेल ट्राई कर सकते हैं बच्चों, ये एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं, पूरी एक एक्टिविटी आप बना सकते हैं। आपने नोविनो कंपनी के सेल ले लिए, नोविनो गोल्ड ले लिए, अच्छा आपने एवरेडी ले लिए, और अलग अलग और भी पैनासोनिक के भी आते हैं, वो आपने सेल लिए और उनको लगाया। अच्छा चाइना वाले भी आते हैं बच्चों अब तो बंद हो गए, वरना वो ₹1.25 का एक आ जाता था चाइना वाला सेल, ₹1.25 का एक सेल बल्क में खरीदो तो। अदरवाइज ये सेल जो है ₹5, ₹6, ₹7 तक भी आते हैं। तो अलग अलग कंपनी के सेल आप लगाकर ट्राई कर सकते हैं कि जब हमने स्विच ऑन नहीं किया तो वोल्ट मीटर क्या रीडिंग दे रहा है, 3 वोल्ट या उससे ज्यादा भी दे सकता है, हालांकि 1.5 लिखा हुआ है। और जैसे स्विच ऑन करेंगे, किसी में रीडिंग 2.6 रह जाएगी, किसी में 2.5 रह जाएगी, किसी में 2.7, किसी में 2.8, किसी में 2.9 भी मिल सकती है। तो बताइए अंतर क्या है, कौन से सेल ज्यादा अच्छे, कौन सी कंपनी के ज्यादा अच्छे? ये तरीका है जांच करने का, प्रैक्टिकल मेथड बता रहा हूं मैं आपको। ये जो डिफरेंस आ रहा है, इट इज बिकॉज ऑफ ड्यूरिंग करंट फ्लो। जैसे हमने स्विच ऑन किया, एलईडी में करंट फ्लो हो रहा है, करंट फ्लो हो रहा है तो सेल में अंदर से भी करंट फ्लो हो रहा है, सेल में अंदर आयंस फ्लो होते हैं। उन आयंस को फ्लो होने में जो हिंड्रेंस, जो अवरोध, जो बाधा मिलती है, उसको उन्हें ओवरकम करना पड़ता है। जैसे मुझे सर में दर्द हो रहा है या हाथ में दर्द हो रहा है और मैं कोई भारी सामान उठा रहा हूं, तो ये जो मेरी बॉडी इंटरनली रजिस्ट कर रही है, वो मुझे खुद ही सहना है और उसका इंपैक्ट डेफिनेटली बाहर आएगा।
और अगर मैं बिल्कुल स्वस्थ हूं तो मेरे काम में चुस्ती अलग ही नजर आएगी। समझ गए आप? तो ये अलग अलग सेल का जो इंटरनल रेजिस्टेंस है, जब आयंस फ्लो होते हैं इनके अंदर से करंट को फ्लो कराते वक्त, तो आयंस को फ्लो होने में अपोजिशन अलग अलग मिलता है और उस अपोजिशन से इन सेल को खुद ही लड़ना पड़ता है। जो इनका ईएमएफ है वो घटकर 2.5 से लेकर 2.8 या 2.9 के बीच रह जाता है, और उसको जो घट गया उसको हम बोलते हैं वोल्टेज या पोटेंशियल डिफरेंस भी हम कह सकते हैं। डिफरेंट डिफरेंट टर्मिनोलॉजी इसके लिए काम आती है बच्चों, वो आपको समझना है। तो आइदर पोटेंशियल डिफरेंस और वोल्टेज हम उसको कहेंगे। तो ये हो गया ईएमएफ जो दिख रहा है, मैं जो दिख रहा हूं वो ईएमएफ। जब मैं काम करूंगा, जो काम वर्क आउटपुट आएगा दैट इज वोल्टेज, और ये जो डिफरेंस आया दोनों के बीच इट इज बिकॉज ऑफ इंटरनल रेजिस्टेंस। तो अब हम इन सबको डिटेल में पढ़ते हैं, आपको थ्योरेटिकली समझ में आ गया होगा। तो बच्चों सबसे पहले हमें डेफिनेशंस बनाना आना चाहिए। एग्जाम में जब डेफिनेशन पूछी जाती है, हाउ वी कैन डिफाइन ईएमएफ, तो बहुत ही सिंपल सी डेफिनेशन है। इट इज, लिख लीजिए, कॉपी खोलिए, पेन उठाइए, क्योंकि ठीक है रिकॉर्ड है, सब कुछ है हमारे पास, पर जब तक हम लिखेंगे नहीं तब तक प्रैक्टिस कैसे होगी बच्चों। मैं क्यों पढ़ा रहा हूं इस ड्यूरेशन में, बिकॉज अगर मैं ना पढ़ाऊं तो मेरी प्रैक्टिस छूट जाएगी। प्रैक्टिस छूट जाएगी तो फिर बाद में पढ़ाने में दिक्कत आएगी, मैं नहीं पढ़ा पाऊंगा ऐसे। तो इसीलिए मेरे लिए जरूरी है प्रैक्टिस करना, और उसमें मैं आपकी मदद ले रहा हूं। तो आप देख रहे हैं मैं पढ़ा रहा हूं। ओके, इट इज, ईएमएफ क्या है? इट इज द स्टैंडर्ड शॉर्ट फॉर्म है बच्चों, इसको बोलते हैं टीपीडी, टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस। एग्जाम में भी लिख सकते हैं आप, कैपिटल से भी लिख सकते हैं, स्मॉल से भी लिख सकते हैं। इट इज टीपीडी, टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ सेल। ग्रुप ऑफ सेल्स को हम बैटरी बोलते हैं, बहुत सारे सेल जोड़कर हम बैटरी बनाते हैं। अभी हम सिंगल सेल की बात कर रहे हैं। कब? व्हेन इट इज इन ओपन सर्किट, जब वो खुले परिपथ में है। अभी ओपन सर्किट का क्या मतलब होता है बच्चों? सर्किट ऐसे लिख सकते हैं, स्टैंडर्ड है सीकेटी, स्टैंडर्ड शॉर्ट फॉर्म। एग्जाम में भी लिख सकते हो सीकेटी, सर्किट पूरा लिखने की जगह CIRCUIT की जगह सीकेटी। सो इट इज द टीपीडी ऑफ सेल व्हेन इट इज इन ओपन सर्किट। इसका मतलब है दैट इज नो करंट इज ड्रॉन फ्रॉम इट, इससे कोई करंट नहीं ली जा रही। करंट इज ड्रॉन फ्रॉम इट, इससे कोई करंट नहीं ली जा रही। तब आपको याद हो तो रिसेंटली हमने डिस्कस भी किया था रेजिस्टेंस के कॉम्बिनेशन में ओपन सर्किट। तो जब कोई रेजिस्टेंस ओपन सर्किट में होता है उसमें कोई करंट फ्लो नहीं होती। जब आपने अप्लायंस के स्विच को ऑफ रखा हुआ है तो हम बोलेंगे अप्लायंस कैसा है बच्चों? ओपन सर्किट में, परिपथ खुला हुआ है, करंट फ्लो नहीं हो रहा है। ये आपको क्लियर होना चाहिए। सो एक तो ये डेफिनेशन हो गई, और अल्टरनेटिव दूसरा हम इसको ऐसे भी कह सकते हैं। एक्चुअल में इसको नापने वाले हम यूनिट वोल्ट में, और वोल्ट क्या होता है आप जानते हैं, V होता है W/Q, जूल पर कूलम। तो जूल में तो वर्क किया जाता है, और पर कूलम यानी पर यूनिट चार्ज। तो एक्चुअल में ये वर्क डन पर यूनिट चार्ज ही है। तो इसको हम कैसे एक्सप्रेस कर सकते हैं? ये टोटल वर्क डन है। जैसे मैं जो दिख रहा हूं, मैं जब काम करूंगा तो काम तो बाहर वाला जो काम है वो तो बाहर दिखेगा, पर उस काम को करने के लिए जो मुझे अपने अंदर लड़ना पड़ा वो काम भी तो मैंने ही किया। जब हम चल रहे होते हैं सामान उठाकर, तो सामान mg, वो तो दिखता है कि हमने mg उठा रखा है, वेट अटैची उठा रखी है, पर साथ के साथ जब हम चल रहे हैं तो हम अपनी बॉडी को भी तो धकेल रहे हैं, हमारी बॉडी का भी तो वेट है। तो बच्चों वो जो बॉडी को धकेलने में वेट वर्क करना किया वो है इंटरनल वर्क, और जो बाहर दिख रहा है वो जो वर्क किया, मान लो लॉकडाउन में रोटियां बनाई, तो रोटियां बनाई वो तो दिख जाएगी, पर रोटी बनाने के लिए अपनी बॉडी को जो मूव करना पड़ा दैट इज इंटरनल वर्क। तो इंटरनल प्लस एक्सटर्नल मिलाकर जो है वो है ईएमएफ, यानी टोटल वर्क है, और उसमें से सिर्फ एक्सटर्नल को लें तो वो वोल्टेज है, वो पोटेंशियल डिफरेंस है। सो मैं लिख सकता हूं इट इज टोटल वर्क। अब टोटल वर्क का मतलब क्या है?
इंटरनल प्लस एक्सटर्नल, ये शॉर्ट फॉर्म स्टैंडर्ड है, यूज कर सकते हो आप। इन मूविंग और फ्लोइंग दोनों वर्ड यूज कर सकते हैं। इन फ्लोइंग ए यूनिट चार्ज। अब कहां फ्लो करा रहे हैं? थ्रू द सर्किट, थ्रू द सर्किट। अब देखिए इसको एक और तरीके से लिखा जा सकता था, अंग्रेजी भी सीखनी है हमको साथ में। इंटरनल प्लस एक्सटर्नल हटाकर मैं थ्रू द होल सर्किट यहां लिख सकता था। होल सर्किट, WHO होल का मतलब पूरा का पूरा सर्किट, जिसमें बाहर का भी आ गया और अंदर का भी आ गया, ऐसे भी लिख सकते थे। रिप्रेजेंटेड बाय सिंबल E, वो ऑलरेडी हमने यहां पे बनाया, इस सिंबल से हम इसको दिखाने वाले हैं E से, और इसका रिलेशन तो आगे डिराइव करेंगे। हमें देखना है कि ये किन किन फैक्टर्स पे डिपेंड करता है, ईएमएफ ऑफ ए सेल किन किन फैक्टर्स पे डिपेंड करता है। तो जैसा मैंने अभी डिस्क्रिप्शन आपको दिया था, बटन सेल की बात करें बच्चों, हम मैंने बात की थी पेंसिल सेल की, देन फिर चार्जेबल सेल की बात मैंने की थी। वो जो पेंसिल सेल होता है बच्चों, वो ड्राई सेल होता है, जिसको हम लेक्लांशे सेल का ड्राई फॉर्म भी कहते हैं। लेक्लांशे सेल का ही ड्राई फॉर्म है वो। तो अगर मैं बात करूं बटन सेल की, जो घड़ी में लगाते हैं हम, वीडियो गेम में लगाते हैं, लेजर लाइट में लगाते हैं बटन सेल, जो दिखते हैं स्टील के खोल के अंदर बटन जैसे, ये दो तरह के आते हैं। अगर उनके अंदर इलेक्ट्रोलाइट, सेल में क्या होता है, एक इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में क्या होता है, तो दो इलेक्ट्रोड्स होती हैं बच्चों, केमिस्ट्री में पढ़ते हो आप, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में दो इलेक्ट्रोड्स होती हैं जिनको हम डिप करते हैं या कांटेक्ट में लाते हैं थ्रू इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन, जो कि किसी सॉल्ट का सॉल्यूशन होता है। तो ये जो बटन सेल होते हैं, इसमें इलेक्ट्रोलाइट जिसमें मर्क्यूरिक ऑक्साइड है, उसका ईएमएफ होता है 1.36 वोल्ट। पर अगर यही मर्क्यूरिक ऑक्साइड की जगह हम दूसरा इलेक्ट्रोलाइट ले लें, सिल्वर ऑक्साइड, जो कि पॉल्यूशन नहीं करता, मर्क्यूरिक ऑक्साइड वाला पॉल्यूशन करेगा, मर्क्यूरी जाके जमीन में मिलेगा तो जमीन को जहरीला कर देगा, पर सिल्वर पॉल्यूट नहीं करता। सिल्वर ऑक्साइड अगर इलेक्ट्रोलाइट लिया तो बच्चों इसी का ईएमएफ हो जाता है 1.62 वोल्ट। तो बटन सेल दिखने में सेम साइज, सब कुछ एक जैसा आइडेंटिकल दिख रहा है, पर एक का ईएमएफ 1.62 है, दूसरे का 1.36 है। और किस पर डिपेंड कर रहा है? इलेक्ट्रोलाइट कौन सा, उस पर डिपेंड कर रहा है। अच्छा, किस पर डिपेंड नहीं कर रहा? वो जो पेंसिल सेल लिया, या मीडियम साइज, या बड़ा सेल, या AAA ले लो, डी साइज ले लो, या AA ले लो, तो सबका ईएमएफ सेम है 1.5। तो इलेक्ट्रोड के साइज, क्योंकि इन सब में इलेक्ट्रोड सेम है, कार्बन की इलेक्ट्रोड है पॉजिटिव, और जिंक का जो खोल है वो नेगेटिव है, और बीच में अमोनियम क्लोराइड का सॉल्यूशन या पेस्ट भरा हुआ है सॉडस्ट के साथ। तो इलेक्ट्रोलाइट और इलेक्ट्रोड्स जब तक सेम है, सेल का ईएमएफ चेंज नहीं होगा। हाँ, इलेक्ट्रोड्स या नेचर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट भी अगर चेंज हो गया, नेचर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट का एग्जांपल ऐसे समझिए, जैसे आप फिजिक्स लैब में जाएंगे, नहीं तो आप गूगल कीजिए लेक्लांशे सेल इन फिजिक्स लैब, तो आपको एक प्लास्टिक की बर्नी जैसा डायग्राम दिखेगा, और उस प्लास्टिक की बर्नी में दो इलेक्ट्रोड डाली जाएंगी, एक पोरस स्पॉट में फिक्स रहेगी कार्बन इलेक्ट्रोड, दूसरे जिंक रॉड डालेंगे, और सॉल्यूशन लिक्विड फॉर्म में होगा अमोनियम क्लोराइड, जिसको हम हिंदी में कहते हैं नौसादर। व्हाइट कलर का नमक जैसा पाउडर होता है। नमक से डिस्टिंग्विश करना है तो इसमें व्हाइटनेस थोड़ी ज्यादा होती है, नमक में व्हाइटनेस थोड़ी कम होती है। अच्छा, दूसरी पहचान ये है कि जब इसको आप पानी में घोलोगे अमोनियम क्लोराइड को, तो एंडोथर्मिक रिएक्शन देगा, यानी पानी ठंडा हो जाएगा, हीट एब्जॉर्ब कर लेता है। तो ये पहचान है, केमिस्ट्री में कई बार टेस्ट करना पड़ता है, सॉल्ट टेस्ट, तो पता कर जा। तो ये अमोनियम क्लोराइड का लिक्विड सॉल्यूशन था, तो उसका ईएमएफ, उस सेल का ईएमएफ लिक्विड फॉर्म में जो है, जिसमें इलेक्ट्रोलाइट, उस सेल का ईएमएफ 1.45 वोल्ट। और इसी को जब हमने पेस्ट बना लिया सॉडस्ट, लकड़ी के बुरादे के साथ मिलाकर अमोनियम क्लोराइड को, तो ये हो गया ड्राई सेल, जिसको हम लेक्लांशे सेल का ड्राई फॉर्म कहते हैं। इसका ईएमएफ हो जाएगा 1.5 वोल्ट, 1.45 से बढ़कर 1.5। तो नेचर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट पर भी डिपेंड कर रहा है कि वो लिक्विड है या पेस्ट फॉर्म में। आप समझ गए होंगे। फिर आपने सुना होगा ये एल्कलाइन सेल आते हैं, जैसे एनर्जाइजर या ड्यूरा सेल। तो इसमें एल्कलाइन इलेक्ट्रोलाइट होता है, तो इनका ईएमएफ और जो इनकी कैपेसिटी है वो अलग हो जाती है। सेम शेप और साइज में भी कैपेसिटी अलग हो जाती है, और एग्जैक्ट ईएमएफ 1.5 नहीं होता है इनका, थोड़ा ज़्यादा होता है। तो
किस पर डिपेंड कर रहा है ईएमएफ? तो हम लिख सकते हैं स्टार मार्क करके ईएमएफ ऐसे भी लिखा जा सकता है, इज नैज गुण, निजी गुण है, करेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी ऑफ द सेल, सेल का निजी गुण है, विच का शॉर्ट फॉर्म है बच्चों सी अंडरलाइन, विच डिपेंड्स ऑन, किस पर डिपेंड करता है? मटेरियल ऑफ इलेक्ट्रोड्स, इलेक्ट्रोड किसकी बनी है? मटेरियल ऑफ इलेक्ट्रोड्स एंड नेचर एंड टाइप, कौन सा है? टाइप ऑफ इलेक्ट्रोलाइट ओनली। तो किस पर डिपेंड नहीं करता? साइज ऑफ इलेक्ट्रोड्स, डिस्टेंस बिटवीन इलेक्ट्रोड्स, अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रोलाइट फिल्ड इन द सेल मींस सरफेस एरिया ऑफ इलेक्ट्रोड्स विच इन कांटेक्ट विद इलेक्ट्रोलाइट, इन फैक्टर्स पर ईएमएफ डिपेंड नहीं करता। सेल में इलेक्ट्रोलाइट पूरा ऊपर तक भरा हो उस लैक्लांशियस सेल के लिक्विड फॉर्म में, या कम भरा हो, ऐसे डेनियल सेल होता है बच्चों, कॉपर का वेसल होता है, पॉजिटिव इलेक्ट्रोड का काम करता है, जिंक की इलेक्ट्रोड नेगेटिव इलेक्ट्रोड का काम करती है। तो ये सारे सेल और ये सब आप गूगल पर देख सकते हैं, नहीं तो मैं वीडियो में एम्बेड कर दूंगा इनके फोटो, तो आप देख पाएंगे। तो हमने ईएमएफ के बारे में बेसिकली पढ़ा कि किन किन फैक्टर्स पे डिपेंड कर रहा है, किन पर डिपेंड नहीं करता है। बच्चों ये वीडियो मैं थोड़ा शॉर्ट बना रहा हूँ, नेक्स्ट वीडियो में मैं कुछ और डिटेल शामिल करूंगा। तो इस वीडियो को मैं यहीं एंड करता हूं जिसमें हमने ईएमएफ के बारे में पढ़ा, इनको लिंक करना सीखा। तो कंटिन्यूएशन में अगला वीडियो आपको शाम तक मिल जाएगा। मिलते हैं जल्दी ही। हैप्पी लर्निंग।